लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपके साथ 3 प्रॉब्लम आती होंगी, या तो आपको पॉइंट ही शो नहीं होते होंगे, या सारे पॉइंट आपके एक ही लाइन में आ जाते होंगे, या पॉइंट आपके ड्राइंग से बहुत दूर चले जाते होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक प्रैक्टिकल तरीके से सर्वे पॉइंट को कैसे इंपोर्ट करना है स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले ना आपको सिविल डेटा को समझना चाहिए कि जो आपको एक सर्वे डेटा ला कर देता है वो किस शेप में आपके पास होता है। तो जब हम टोटल सेशन या हम जीपीएस से पॉइंट को इंपोर्ट करते हैं, जब आप टोटल सेशन से यूएसपी में पॉइंट डाल रहे होते हैं तो आपके पास दो तरह की फाइल बनते हैं, या तो आप इसको सीडीएस फाइल में बना सकते हैं या आपको टीएक्सटी में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब आप इंपोर्ट करके अपने पास ले आते हैं, तो जब आप उनको ओपन करते हैं, अगर आपके पास एक्ससीडीएस फाइल में है तो आपके पास कुछ इस तरह से जो पॉइंट है वो एक्सेल में ओपन होंगे। अगर आपके पास टीएक्सटी में है तो वो आपके पास नोटपैड में ओपन हो जाएंगे। जब आपके पास पॉइंट आ जाए तो अब आपको इनको प्रिपेयर करना होता है ऑटोकैड में या सिविल 3D में ले जाने के लिए। तो आप इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो सिंपल, आपके पास कुछ इस तरह से पॉइंट आ जाएंगे। अब आपको इनको समझना है। आपके पास जो पॉइंट होते हैं वो आपके पास 3 से 4 तरह के आपको लाते हैं, साइड से सर्वेयर भी लेके आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इधर देख रहे होंगे, इधर गिनती लिख रही है। हर पॉइंट जो हमारे पास टोटल सेशन उठाती है उसका अपने एक अलग पॉइंट जब हम जॉब बनाते हैं तो हमारे पास बन जाता है। तो अब आप इधर देख रहे हैं, हमारे पास ये जो नंबर लिख रहे हैं हम इनको क्या कहेंगे? हम इनको सिविल 3D को पॉइंट पोर्ट करने के लिए इसको समझाते हैं, इसको हम देते हैं पॉइंट का नाम। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से जो बिगिनर होते हैं उन्हें सीडीएस फाइल में या टेक्स्ट फाइल को प्रिपेयर ही नहीं करना आता। जब वो इंपोर्ट करते हैं तो उनके पास गलती होती है और वो इंपोर्ट ही नहीं होते। वो समझते हैं कि हमसे कोई प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम सिर्फ आपकी फाइल्स में होते हैं। इंपोर्ट कैसे करना है कैट में मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो प्रिपेयर करना होता है ना, ये जो गिनती नजर आ रही है इसको हम कहते हैं पॉइंट नंबर, यानी कि हमारे पास जो एक नॉर्थिंग लिस्ट है उसका हल एक अलग नंबर होता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आती है? हमारे पास आती है नॉर्थिंग या ईस्टिंग। हमारे पास नॉर्थिंग है, मैं इधर नॉर्थिंग लिख लेता हूँ। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ईस्टिंग। तो सिंपल हम ईस्टिंग लिख लेते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे, ये जो आपको ये 319 नजर आ रही है, हमारी एलिवेशन होती है, यानी कि हमारी किस लेवल पर ये जो हमारा कोऑर्डिनेट था ये हमारा किस लेवल पर आ रहा था। तो सिंपल मैं इधर एलिवेशन लिख लेता हूँ। एलिवेशन इधर हम डाल लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट में आता है, हमारे पास टोटल 5 पॉइंट होते हैं अगर हम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। नहीं तो हमारे पास समटाइम दो तरह के पॉइंट होते हैं, जिसमें हमारा सिर्फ नॉर्थिंग और ईस्टिंग होता है, पॉइंट नंबर होता है। 3 तरह के होते हैं जिसमें हमारा पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग जेड एलिवेशन होता है, जिसमें हमारी डिक्रिप्शन नहीं होती। इधर हमारी डिक्रिप्शन भी दी है। डिक्रिप्शन क्या होती है? डिक्रिप्शन होती है हमारी कि हमने ये जो पॉइंट उठाया है ये एक सेंट्रल लाइन का है, या कोई ट्री आ गया, या कोई उधर हमारा मेन होल आ गया, इस तरह। तो हम इधर डिक्रिप्शन टोटल में सेव कर देते हैं। तो हमारे जो पॉइंट है 5 तरह, यानी कि 5 टाइप में हो गए हैं और हम इनको सेव करेंगे। तो मैंने सिंपल इधर आपके सामने ये फाइल प्रिपेयर कर ली। अब सिंपल आपने क्या करना है, अब आपने इसको सेव करना है। सेव एज पे जाएं। सेव एज पे जाने के बाद आपको जहाँ पे ये सेव करनी है वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं सिंपल इसमें दिस पीसी में क्लिक करके, आपको कोई भी फाइल नजर आ रही है, मैं दोबारा इधर जाता हूँ, मैं दिस पीसी में करता हूँ। इधर आप देख लें मैंने सीवीएस फाइल की हुई है। तो सीवीएस फाइल ये आपने इधर से सिलेक्ट करनी है, इसको एरो डाउन करके इधर से सेलेक्ट कर लें। तो सिंपल हम इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद ये हमारी फाइल हो गई है ऑटोमेटिक सेव। सेव होने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इधर से क्लोज कर देते हैं। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आपके पास एक एरर आएगा ऑटोकैड में, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सिंपल अब हम चलते हैं सिविल 3D में। सिविल 3D में आने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको इधर पॉइंट को इंपोर्ट करना है। पॉइंट को इंपोर्ट किस तरह करेंगे? आप चाहें तो इधर से होम टैब में जाके इधर आप पॉइंट पे क्लिक करके पॉइंट क्रिएशन पे भी जा सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपको इधर टूल स्पेस नजर आ रही है, अगर ये आपको टूल स्पेस ना नजर आए तो सिंपल आपने होम टैब में आके टूल स्पेस पे क्लिक करना है तो आपके पास ये शो हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम टूल स्पेस से पॉइंट को इंपोर्ट करेंगे। तो आपके पास ये 4 चीजें नजर आ रही हैं टूल पे, एक सर्वे, सेटिंग, प्रोस्पेक्टर। तो आपने इस पे प्रोस्पेक्टर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आप देखें, आपको इधर जो पॉइंट नजर आ रहा है, आपने इस पे राइट क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करना है। जो हमारा सिविल 3D है इसमें आप एक ही काम 3 से 4 तरीकों से कर सकते हैं। तो सिंपल हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने इधर ये जो इंपोर्ट पॉइंट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा एक पॉपअप आएगा, पैनल ओपन होगा इंपोर्ट पॉइंट का। तो अब आपने क्या करना है, जैसे आपने ग्रीन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने जो फाइल थी, आपने जहाँ पे वो
फाइल आपने सेव की थी, सिंपल आपने जाकर उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आप इधर देखेंगे तो इधर जो हमारी फाइल है वो हमारी इधर से आ चुकी है। हमने फाइल को बिल्कुल सही तरीके से सेव कर लिया तो हमारा ग्रीन टिक आ गया। अगर आप इधर कुछ और जैसे इधर मैं इधर एक ऑप्शन लगा के कुछ और डाल देता हूँ और कुछ लिखता नहीं हूँ तो वो इधर सेलेक्ट नहीं होगा। तो सिंपल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। हमने फाइल प्रिपेयर करना सीख ली थी। अब आता है आपकी पॉइंट को टाइप, यानी स्पेसिफिक पॉइंट फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट जो हमारा जो हमने सेव किया था उसमें हमारे पास पॉइंट था, नॉर्थिंग थी, ईस्टिंग थी, हमारा जीनत भी था और हमने डिक्रिप्शन भी लिखी थी। हमने 5 चीजें की थी। तो आपने इधर से आना है, 5 चीजों पे क्लिक करना है। अगर सिर्फ आपके पास नॉर्थिंग, ईस्टिंग, जीनत हो तो आप क्या करेंगे, आप ये कॉमेडी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास नॉर्थिंग, ईस्टिंग हो तो आप 2 3 वाली पे सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपल मैंने 5 वाली पे सेलेक्ट करके इसको मैं जैसे ही ओके करता हूँ, अब आप देखेंगे हमारे पॉइंट जो है वो हमारी कमांड रन हो चुकी है और पॉइंट हमारे लग चुके हैं, लेकिन जो पॉइंट है वो हमें शो ही नहीं हो रहे। तो ये हमारे पॉइंट शो क्यों नहीं हो रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जेड इंटर करना पड़ेगा। कमांड में आपने जेड इंटर करना है। जेड इंटर करने के बाद आपने ई इंटर करना है, यानी कि इनको एक्सटेंड करना है। तो जैसे आप ई इंटर करेंगे तो आपके पास ये जो पॉइंट है ये कुछ इस तरह से शो हो चुके हैं। लेकिन ये आप देख लें, आपको जो पॉइंट है ये कुछ साफ नजर आ रहे हैं। अगर आपने इनकी पॉइंट की प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करनी है तो आप कैसे करेंगे। अभी जो हमारे पास पॉइंट इंपोर्ट हुए हैं ना, इधर आप देखें ये जो कुछ है ये मिक्स है। इधर आपको इन पॉइंट को अलग करना है और इन पे आपको जैसे कोऑर्डिनेट शो करने होंगे, आपको इनका लेवल शो करना है या आपको पॉइंट नंबर शो करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनको पॉइंट को ग्रुप बनाना होगा। ग्रुप बनाने के लिए दोबारा आपको इधर आना है टूल स्पेस वाले पैनल में। इधर आके आपको एक पॉइंट के नीचे इधर आप देखें ग्रुप नजर आ रहा है, तो आपने सिंपल पॉइंट ग्रुप पे क्लिक करना है। इधर से आपने क्लिक करने के बाद न्यू पे चले जाना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप पॉइंट का जो ग्रुप बना रहे हैं वो आपने इधर से नाम दे देना है। जैसे आप ये एनजीसी का ग्रुप बना रहे हैं, जैसे जब हम इस पे मजीद वर्क करते हैं तो हम इसको एनजीसी का लेवल दे देते हैं। उसके बाद हम इसको रोड डिजाइन के लिए इसकी हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम ग्रुप में काम करते हैं। हमने इस पे सरफेस बनानी है तो हम इसका ग्रुप बनाएंगे, फिर ही हम वर्क कर सकते हैं। जो हमारे ओरिजिनल पॉइंट है वो हमारे इस ऊपर ही रहते हैं, तो बाकी हम इसके ग्रुप्स बना लेते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, पॉइंट नेम देना है। अगर आपको कोई डिक्रिप्शन देनी है आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद आप अपना पॉइंट स्टाइल देख लें, जैसे ये हमारा बेंचमार्क हो गया। इधर आप मुख्तलिफ देख लें, आपको जो चाहिए आप वो रख लें। बेसिक जो होता है वो बेसिक ही रखा जाता है। उसके बाद अब आपको पॉइंट लेवल स्टाइल, यानी कि आपको पॉइंट पे क्या शो कराना है, आपको एलिवेशन डिक्रिप्शन शो करानी है, यानी कि आपको उसकी एलिवेशन शो करानी है और आपको ये देखना है कि किस चीज़ का पॉइंट है, सेंट्रल लाइन है, ट्री है। तो आपने इधर से एलिवेशन एंड डिक्रिप्शन ले लेनी है। अगर आपको ओनली एलिवेशन करानी है तो ओनली एलिवेशन नॉर्थिंग ईस्टिंग हो गई, तो मैंने इधर से नॉर्थिंग ईस्टिंग कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने इधर से पॉइंट ग्रुप में आना है। जब तक आप इसको ग्रुप नहीं बनाएंगे तो ये आपका जो हमने लेबल है ये हमारा अप्लाई नहीं होगा। तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जैसे ही ओके करेंगे, ओके करने के बाद अब आप देखें इधर आपको जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो लग चुके हैं, लेकिन अब आप देखेंगे आपको इकट्ठे अजीब से नजर आ रहे हैं। तो ये क्यों नजर आ रहे हैं, ये हमारे जो ड्राइंग की स्केल है वो उसकी वजह से है, यानी कि हमारा स्केल बहुत बड़ा है, ड्राइंग छोटी है, इसलिए मिक्स हो गए। तो सिंपल अब आपने क्या करना है, अब आपने इधर आना है। इधर क्लिक करने के बाद हम इसका स्केल देख लेते हैं, 1/10 करके देख लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखें ये हमारा जो है इधर से नजर आ चुका है। अब आपको मजीद इसको जैसे करना है आप वो 1/1 करके देख लें, आपको जहाँ बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। इधर हमारे कोऑर्डिनेट वगैरह शो हो गए, जिस तरह मैंने कोऑर्डिनेट किए इसी तरह अब आप गिनके नंबर वगैरह भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। मजीद ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको डिटेल के साथ जैसे हमने इधर पॉइंट स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट करना, उनकी फाइल टाइप देखना, सब कुछ सीखा। इसी तरह मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने इन ही पॉइंट को अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। तो मजीद वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।